हेलो तो प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज चल रहा था और चुनाव पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित प्रश्न करने से पहले थोड़ा बता देता हूँ मैं इसके बारे में। देखो चुनाव होंगे इसमें, ठीक है ना। चुनाव में दो या दो से अधिक पार्टी हो सकती हैं, ठीक है ना। मुख्यतः दो पार्टी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। दो पार्टियों मतलब कैसे, एक तो हारने वाली पार्टी होगी और एक जीतने वाली। बात समझ में आ रही है? एक हारने वाली पार्टी होगी, एक जीतने वाली। अगर कुल मत की बात करूं, कुल मत हमेशा 100% होते हैं। देखो कुल मत या कुल मतदाता या वोट, ठीक है ना। कुल वोट भी कह सकता है, कुल मत। बच्चों कुल मत देखो दो भागों में बट सकती है। देखो इसमें कुल मतों में दो कंडीशन होती है। एक तो वेद मत की कंडीशन आती है, वेद मत, एक अवेद मत, अवेद। देखो वेद मत वो होते हैं जो रियल वोट होते हैं, ठीक है ना। वेद मत होते हैं जो फर्जी वोट होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर सपोज करो 100 मत है हमारे पास, कुल मत 100 हैं। इसमें से कह दी दो मत अभेद हैं। अरे दो मत अभेद है तो बचे कितने? 98। तो वेद मतों की संख्या क्या 98 होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुल मतों में क्या होते हैं? वेद प्लस अभेद मत, ठीक है ना। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और क्या आप क्वेश्चन करेंगे? और क्या इसमें देखो भाई कहाँ गए वेद मत वाले क्वेश्चन। देखो अगर बच्चों इसमें नंबर 1 क्वेश्चन की बात करो, नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है एक चुनाव, आपको दिख रहा है ना वैसे वीडियो में? हाँ थोड़ा आगे कर लेते हैं इसे। हाँ दिख रहा, ठीक है भी। चलो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। दो उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, वो भी बात ठीक है। इसमें से एक को, बच्चों अगर दो की बात चलेगी तो एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड। हमेशा एक को फर्स्ट एक को सेकंड, या उनका नाम होगा तो नाम लिख लेंगे। ये फर्स्ट पार्टी होगी, सेकंड पार्टी होगी। अरे ठीक है ना, जिससे ज़्यादा मत मिलेंगे जाहिर सी बात है वो जीतने वाली होगी, जिससे कम मिलेंगे वो हारने वाली होगी, ठीक है ना। दो भागों में बांटेंगे। तो इसमें कह रहा है एक चुनाव दो उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा, ठीक है ना। ये कह रहा उसमें से एक को 60% मत मिले, मतलब एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। बच्चों इसे 60% वोट मिले। अरे ये कितने वोटों से जीता? 1600 से। अरे ना 1600 मतों से जीत गया, मतलब ये जीतने मतलब इतनी ज़्यादा वोट होंगी जब तो जीता होएगा। मतलब अगर जितनी वोटों से जीत रहा है हार रहा, हमेशा अंतर कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा? अंतर। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो अंतर दे रखा 1600 दे रखा है, ये बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ सोचो, जो एक बंदे को 60% वोट मिली, दूसरे को 40% मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अरे कुल मत 100% होंगे, कुल मतदाता 100 होंगे तो 60% ने ले ली, 40 ने भी लिए होंगे। तो अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखूं तो बच्चों ये 20, देखो अगर 60 में से 40 घटाऊं तो 20 बचे, तो मैं कह सकता हूँ 20% से जीत गया। अरे मतलब 20% मतों से तो जीता। और मैं कह सकता हूँ जो 20% मत है और 1600 के बराबर है, क्योंकि 1600 मतों से जीत रहा। अरे हाँ 20% से जीत रहा, तो मैं कह सकता हूँ 20% इक्वल टू 1600 है भी, ठीक है। तो ये कह रहा तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा, मतलब 100% की वैल्यू बता दो। तो अगर 20 को मैं 100 बना दो तो 5 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो देखो 5 से गुणा करूँ 20 पंजे 100, जैसे कि यहाँ 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? अरे 0 0, 16 पंजे कितना 80, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। अरे बात समझ में आ रही है? कितने हो गए? 8000। देखो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 8000 बच्चे। देखो भाई इसमें अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। दो उम्मीदवार है, जाहिर सी बात है दो उम्मीदवार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे। कह रहा उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, जब एक को 40 मिले दूसरे को 60 मिले होंगे, जाहिर सी बात है इतनी तो सोच रखते होगे। जब एक को 40% मिले दूसरे को 60 मिले होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। जब इसे 40% मिलेंगे, जाहिर सी बात है 20% से हारेगा। अभी जाहिर सी बात है 20% से हार गया ये वाला आदमी। और इसमें हारे हुए मतों की संख्या दे रखी है 298। अरे 298 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूँ 20% की वैल्यू कितनी? 298 है। आसान सा फॉर्मेट है, समझ रहे होगे इस चीज़ को तो, ठीक है भाई। ठीक है ना। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या
बच्चों कुल मत बताने, मतलब 100% बताने। अभी 5 से गुणा करके बताइए, 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे से हो जाएगा। इधर भी 5 से गुणा कर दो आप। अरे 40 पंजे कितने, 8 पंजे कितने हो गए 40, 4 की देखो 9 पंजे 45, 4 49, ठीक है। और 5 दूनी 10, 4 कितना हो गए 14, यानी 1490 आएगा। कितना आएगा बच्चों 1490। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है इसमें। देखो भाई तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। 2 उम्मीदवार है, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ठीक है भाई। अब 2 उम्मीदवार हैं, आगे बोला गया है इसमें इसमें से 60% मत पाने वाले उम्मीदवार, देखो एक जो 63% मत पा रहा है, दूसरा कितना पाएगा। अरे आप सोच सकते हो 63 में यदि 100 में से 63 घटाऊँ तो कितना बचेगा, घटा लो। अरे यहाँ 7 बचा और 9 में 6 गए 3, मतलब ये दूसरा 37% पाएगा। अरे 37% ही तो पाएगा जब एक 63 पा रहा, तो इतना सोच समझ के तुम दूसरे का लिख सकते हो। और इनका अंतर है बस 2 ही चीज़ होते हैं, कितना आ रहा है और कितना अंतर आ रहा है। यदि बच्चों 3 में से 7 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 13 में 7 के 6 बचा और 5 में से 3 के 2 बचा, मतलब 26% का अंतर आ रहा है इसमें। अरे 26% की तो आ रहा है, चलो बात ठीक है। तो आगे बोला गया है 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाए। निर्वाचित का मतलब है जीतता है, कितने % से, कितने मतों से जीत रहा हो, 650, मतलब अंतर बराबर अंतर रख दिए। 26% की वैल्यू कितनी होगी, 650 होगी। तो आगे कह रहा चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, मतलब हारने वालों को कितनी वोट मिली, मतलब 37% की वैल्यू पूछ रहा हो। अब बात समझ में आ रही है, 37% की वैल्यू बता दो कोई हारने वाले को कितनी वोट मिली। तो देखो आप क्या करोगे, यदि बच्चों 1 की वैल्यू निकालूँ मैं यहाँ से, 37 की निकाल ली है ना आपको। देखो यदि मैं 1% की वैल्यू निकालूँ 26 से भाग हो जाएगी, 665/26 इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो अगर मैं काटूँ 26 से, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 50 आएगा और 50 से काटूंगा तो 25 आएगा। अरे बात समझ में आ रही है, 1% की वैल्यू आ गई 25। अरे कुछ पल्ले पड़ रही है नहीं, 1 की आ गई 25 और 37 की निकाल दो, मतलब अगर 37% की वैल्यू निकालूँ हारने वाले की, यही तो वोट है हारने वाला, 37% की वैल्यू। अरे 37 की 25 में गुणा कर दो, गुणा तो करनी आती है। 25 सत्ते कितने, 175 होते हैं, 175 का 5 का हासिल 70 है, ठीक है। 175 25 दिया 75 में, अरे 75 में 70 रहते जोड़ सकते हो, 7 5 12 हासिल 1 और 7 2 कितना हो गया 900, ये कितना 925 आंसर का आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है भाई। 925 क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो भी अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें वेद अवेद वाले मतों का भी मतलब कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन इसमें। देखो इसमें बोला गया है 2 प्रत्याशी हैं, देखो 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने, ठीक है ना, अपने मत डाले, मतलब 75% ने अपने मत डाल दिए, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ रही है। कह रहा जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। कहने का मतलब है जिसमें से 2% मत क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिए, ठीक है ना। तो अवैध का मतलब तो आप जानियो, ठीक है भाई। चलो ठीक है। कह रहा एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो कि वैध मतों के 75% थे, ठीक है भाई। एक प्रत्याशी के वोट दे रखे, एक के नहीं दे रखे। अरे एक के दे रखे वही बहुत है, ठीक है ना। पहले तो इसमें एक बात कही गई है क्वेश्चन में, देखो यदि मैं मानूं हमारे पास 100, देखो कुल मत 100% है, 100 ही है, परसेंट को छोड़ो, कुल मत कितने 100 है। इसमें से 2% बच्चों 2% अवैध है। तो अगर वेद की बात करूं, वेद मत कितने 98 होंगे। अरे 2 की गड़बड़ी होगी, तो 98 क्या होंगे, वेद होंगे। ये से बात समझ में आ रही है। देखो वेद और अवैध का किस्सा तो समझ में आ गया होगा। अरे 2% वेद है, अवैध, ठीक है ना, अवैध। तो 98 तो बचे। अब 98 का 75% चुनाव करेगा। अगर मैं कहूँ बात, मतलब जो चुनाव कर रहे हैं, चुनाव में कौन भाग ले रहे, जो 98 का कितना
75% है वो भाग ले रहे होंगे। अरे बात समझ में आ रही है? 98 का 75% ही तो भाग ले रहे होंगे। तो आगे देखो 2% ये तो घटा दिया। अब आगे इसमें एक बात और की, ये कह रहा एक प्रत्याशी ने कितने, देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा एक प्रत्याशी ने 9261 वोट प्राप्त करे। कितने? 9261 वोट प्राप्त करे। ये बच्चों वेद मत है। कौन से वेद मत हैं जो उनसे डाले हैं? ये कौन से मत है? वेद। अरे वेद मत ही तो हैं डले हुए, 75% ही तो डले हैं। आगे कह रहा एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वेद मतों के, वेद मत ये हैं, वेद मतों के 75% के बराबर थे। कितने के बराबर थे? ये भी 75% के बराबर हैं, जब भी बराबर होंगे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100 की वैल्यू निकाल के दिखा दो, आपका काम खत्म। बात समझ में आ रही है? अगर 75% की बात करूँ, 75% का मतलब 98। देखो 75% का मतलब 3/4 होता है। और एक 75% यहाँ भी है, तो इसका मतलब 3/4 होगा। अभी बराबर, अरे 9261 है। काट सकते हो इसे। देखो अगर काटना चाहूँ बच्चों, ये 2 बार कटेगा। अरे 98 को 49 को काटूँ तो 49 आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। देखो 7 से कट, ये जब अगर मैं बात करूँ, देखो चलो कर लेते हैं। ये 49 है। अरे कितना? इतना। यदि मैं काटूँ तो बच्चों 7 बार कट जाएगा। देखो अरे 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2 बचा। 7 एकम 7, 5 बचा। 7 अट्ठे, देखो इस तरीके से ना थोड़ा, देखो अगर मैं करूँ एक बराबर निकाल लो पहले यहाँ से। मैं काट ही ना रहा यहाँ पर। देखो मैंने 9261 ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन वैसे हो जाएगी। मैंने बटे में 49 लिख दिया, और बटे में 3 3 9, 3 3 9। और देखो 4 दूनी 8, इसकी 8 की गुणा यहाँ हो जाएगी। अरे 4 दूनी 8, देखो 8 तो ये हो गया, 8 की गुणा इधर होएगी, मैंने इधर लिख दिया। थोड़ा तो मैं वैसा लगना चाहिए कि हाँ फॉर्मेट सही सा है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये 3 3 9 कहाँ का? देखो यहाँ वाला 3 3 9 यहाँ वाला आना, ठीक है। चलो बात करते हैं, इसे काटते हैं हम। देखो यदि देखो अगर मैं इसे 9 से ही काटूँ, देखो 9 एकम 9, ऊपर वाले काट दूंगा। देखो 9 एकम 9, और 2 बार जाए, 2 में करूँगा 9 की भाग तो ना जाने की 0, और 9 दूनी 18, कितना बचा? अरे 9 दूनी 18, 8 बचेगा। और 8 अरे 81 होगा, और 9 निम्मा कितने होते हैं? 81। अरे बात समझ में आ रही है? देखो 49 से भाग कर सकता हूँ मैं इसे, पर 7 से काट दो। देखो 7 से काटूँगा, 7 7 49, और मैं 7 से काटूँगा। देखो 7 एकम 7, अरे 10, 7 एकम 7, 3 2, देखो 32 होगा। 7 चौक 28, 4 बचा, और 7 7 कितना हो जाएगा? 49। अरे बात समझ में आ रही है? अब 8 की आप एक बार और काट सकते हो ना 7 से। देखो 7 एकम 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, 21 आ गया। अब 21 में आप 8 की गुणा कर सकते हो। अरे 21 गुणा 8 ही तो बचा, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कितनी? और गुणा 100 से भी गुणा कर लो इसमें, ठीक है ना? कैलकुलेशन है थोड़ी, बस और कुछ नहीं है। देखो 8 एकम हमारा 8 दूनी 16, अरे 2 0 इस तरीके से आ जाएंगे। प्रॉपर वोट निकल गई हमारी 100 की। अरे 100 की तो वैल्यू निकल गई है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए इसमें, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो भाई इसे देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक ये भी चुनाव वाला है। देखो बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन ये कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच, 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड, 2 उम्मीदवारों के बीच, दिख तो रहा आपको? हाँ दिख रहा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मिलता है। मतलब एक को कितना? 55% मिलेगा, और दूसरे को जाहिर सी बात है 45 मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? किसका है? वेद मत का। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, वेद मतों का मिल रहा है इतना, ठीक है भाई? वेद मतों का इतना प्राप्त होता है। आगे कह रहा 20% अवैध मत है। 20% कितने अवैध? तो वेद कितने होंगे बच्चों? 80%। अरे बात समझ में आ रही है? 80% वेद मत होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कह रहा यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, मतलब अगर देखो कुल वोट कितने हैं? 7500। यदि वेद मत निकालो बच्चों, वेद मत निकालो तो 80% निकाल देंगे इसका। देखो 7500, देखो 80% कैसे निकालोगे आप? अरे 80/100 कर दो, आसान तरीके ये। देखो 2 0 से 2 0 करेगी, क्योंकि 0 ज़्यादा है इस वजह से करा है मैंने। देखो 1 0 यहाँ हो जाएगी,
और 75 अट्ठे कितने हो 600, 75 अट्ठे 600 तो 6000 आ गए बच्चों। वेद मत 6000 आ गए, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का। अरे ठीक है, ये कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को वेद मतों की संख्या कितनी है। देखो पहले उम्मीदवार को 55% मिली तो दूसरे उम्मीदवार को 45% ही तो मिलेंगे भाई। यदि बच्चों मैं इसका रेशियो निकालूँ, देखो 11 से यहाँ किससे 5 से कट रहा है, 11 पंजे 55 और यहाँ 9 से कटेगा। अरे बात समझ मारिए, तो 11:9 आगा। तो ये तो हमें दिया 55% वाला था, दूसरे को एक को 11 वोट मिल रहे, एक को 9 मिल रहे, ये तो बात समझ मारिए। तो 9 वाले को बताना है, नहीं दूसरे का। देखो ये पहला है, ये दूसरा। देखो दूसरे के मतों की संख्या बतानी है, तो दूसरे के मतों की संख्या कैसे बताओगे। अगर मैं क्या हूँ, देखो टोटल मत हैं, कुल मत हैं, यानी 11 और 9 कितने हो गए 20। अरे 20 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमें 9 की तो निकालनी है। यदि मैं 1 की यहाँ से निकालूँ, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी। अरे 20 तिया 60, 20 तिया 60 ना होगा और 2 0 ऐसी, मतलब 1 की वैल्यू 300 होगी। तो 9 की निकाल लिए, तो 9 बराबर कितने आएगी, 9 तिया 27, 9 तिया 27, मतलब 2700 वोट मिले उसे। अरे दिख रहा ना आपको, कितने मिले 2700। ठीक है भाई। तो देखो अगर चुनाव वाला की बात करूँ, चुनाव वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे आगे। ठीक है भाई।